यूपी के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की टीमों ने गुरुवार को झांसी स्थित सुपर कॉलोनी में मुफ्ती खालिद अंसारी नदवी के घर पर छापा मारा, जिसके बाद वहां जबरदस्त हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार यह छापामार कार्रवाई विदेशी फंडिंग को लेकर की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलीम बाग के पास सुपर कॉलोनी में विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में यह छापामारी की गई है। सूत्रों के अनुसार मुफ्ती बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं और उनसे देश विदेश के लोग भी जुड़े हैं। एजेंसी को सूचना मिली थी कि ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए विदेशी फंडिंग हासिल की जा रही है। टीम की अचानक छापामारी से लोगों में हड़कंप मच गया। टीम ने मुफ्ती के घर में सघन तलाशी ली और महत्वपूर्ण कागज और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों का कहना है कि एनआईए को मुफ्ती के विदेशी संपर्कों की जानकारी मिली थी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से टीमें मुफ्ती के घर छापामारी के लिए पहुंची और घर की तलाशी ली। इसके बाद जब एनआईए और एटीएस की टीमें मुफ्ती को हिरासत में लेकर आगे बढ़ी तो लोग सामने आ गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को संभाल लिया गया। मामले को बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। इसके बाद टीम मुफ्ती को लेकर पुलिस लाइन पहुंची, जहां मुफ्ती के साथ बंद कमरे में पूछताछ की गई। मुफ्ती खालिद अंसारी नदवी शहर काजी के भतीजे हैं। एनआईए को मिली जानकारी के आधार पर टीमें मुफ्ती से पूछताछ में जुटी हैं। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, एनआईए और एटीएस की टीमें मुफ्ती से पूछताछ में ऐसे ही कई और अन्य जरूरी सवालों के जवाब मांगने की कोशिश कर रही है। हालांकि एनआईए या स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही मीडिया को कोई इनपुट दिया है। दरअसल यह छापामार कार्रवाई सुबह लगभग 4 बजे की गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दतिया गेट सलीम बाग में रहने वाले खालिद नदवी दीनी तालीम की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास करते हैं। उनके आवास पर गुरुवार तड़के केंद्रीय जांच एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। बताते चलें कि झांसी के अलावा दारुल उलूम देवबंद के आसपास के इलाके में भी एनआईए की टीम ने छापामारी की है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसियों ने यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग और विदेशी संपर्कों के मामले में की है। जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने शिक्षक खालिद नदवी से बंद कमरे में पूछताछ की है। खालिद के घर आने से पहले उनके रिश्तेदार मुकरियाना में छोटी मस्जिद निवासी साबिर नदवी की यहाँ भी टीम पहुंची थी और उनसे भी पूछताछ की गई है। 1 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पुलिस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी खालिद के घर पहुंचे और वहां बंद कमरे में पूछताछ की। अचानक केंद्रीय जांच एजेंसियों के पहुंचने से इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में सैकड़ों की संख्या में एक समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हो गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जब मुफ्ती को हिरासत में लेकर बढ़ा जा रहा था तभी लोग सामने आ गए और पुलिस से धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। हालातों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया, जिसने वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला। सूत्रों का कहना है कि झांसी में ऑनलाइन तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद के घर पर टीमों ने सघन तलाशी ली है और इस तलाशी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में किया है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं आज देर शाम झांसी पहुंचे कानपुर जोन के एडीजी आलोक कुमार सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने भी बवाल के लिए उकसाया है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहाँ उकसाकर और कानून तोड़ने की चेष्टा की गई है उनको सब कुछ चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग मस्जिदों से भी अनाउंस हुआ है उसमें सर, सभी विषय देखे जा रहे हैं। क्या इसमें मुकदमा किया जा रहा है? हाँ, ये कार्रवाई होगी आगे। दर्जियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। झांसी जनपद के थाना क्षेत्र कोतवाली में एनआईए व एटीएस की टीम के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर इस कार्रवाई का विरोध किया। अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुला करके जो विरोध कर रहे थे उनको समझा दिया गया।
पूछताछ की कार्रवाई टीम के द्वारा जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।